बजाना गाना सब तेरी नज़र में मकबूल हो। ऐ खुदा कलाम देने वाली बहन पर मैं तेरा मुकद्दस हाथ चाहती हूँ, तेरा अबर मांगती हूँ। जब वो कलाम दें तो वो नहीं बल्कि तेरी कुदरत उनके अंदर से होकर कलाम करे। ऐ मेरे आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ यसु मसीह के पाक और जलाली नाम से, जैसा चाहा है पाखरू की कुव्वत से वैसा ही पा लिया है। आमीन। अब हम ज़बूर नंबर गाएंगे 136। गिल हन्ना ज़बूर को गाएगी। आ जाओ इधर आना, तुसी भी आ जाना। बोलना भी है, बोलना। हेलो। ज़बूर हम जाएंगे दिल हन्ना के साथ। मेरी कोशिश है लेकिन मैं कोशिश कर ना खुदाम की तरफ ये लगी रहे, खुदाम के कलाम को महसूस करे। सो शुक्र यहोवा शुक्र यहोवा दा, शुक्र करो तुसी ओदा है खुदा दा खुदा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा दा, क्यों जो बड़ा है रहमत ओदी है सदा। क्यों जो भला हैगा रहमत ओदी वड्डे 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 कम जो करदा, शुक्र करो तुसी उसे दा। वड्डे वड्डे कम जो करदा, शुक्र करो तुसी ओदे दा। नाले जिसने जोर बनाए रहमत ओदी है खुदा। नाले आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा। जिस पानी धरती आठी, शुक्र करो तुसी ओसे दा। पानी ते धरती रखी, शुक्र करो तुसी ओसे दा। नाले जिसने जोर बनाए रहमत ओदी है सदा। नाले जिसने जोर बनाए रहमत ओदी है सदा। दिन दा पैरा करदा दा चन्न दा, दिन दा पैरा सूरज करदा, राती करदा चन्न अदा। तारे चन्न साथी दे दे, रहमत ओदी है सदा। तारे चन्न साथी दे दे, रहमत ओदी है सदा। शुक्रिया वादारी करो करो शुक्रिया वादा। जिस पहलोटे मिस्र दे मारे, चुक अपना हथ गज़ब दा। जिस पहलोटे मिस्र दे मारे, चुक अपना हथ गज़ब दा। कड़े मिस्रों इसराइली, रहमत ओदी है सदा।
कड़े मिस्रों इसराइली रहमत ओदी है सदा शुक्र शुक्रिया तारीफ करो करो शुक्रिया अदा जिस कुल जम दो ही से करके ले इसराइल पार लगो जिस कुल जम दो ही से करके ले इसराइल पार लगा फौज सुने फारून नुरोड़े रहमत ओदी है सदा फौज सुने फारून नुरोड़े रहमत ओदी है सदा शुक्रिया तारीफ करो करो शुक्रिया अदा Amen. Hannah, beautiful gospel song. But अब हम बाइबल मुकद्दस में से रीडिंग के लिए ज़बूर नंबर 3 बाइबल रीडिंग करेंगे इकट्ठे। हैं? कोई नहीं। आए खुदावंद मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुमत ना होगी, लेकिन तू ए खुदावंद हर तरफ मेरी सिर पर है, मेरा फ़ख्र और सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज़ से खुदावंद के हजूर फरियाद करता हूँ और वो अपने कोहे मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। मैं लेटकर सो गया, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सफ बसता हैं। उठ ए खुदावंद, ए मेरे खुदा मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। निजात खुदावंद की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। आमीन। अब हम सब रसूलों का क़ीदा। मैं ईमान रखती हूँ खुदाए कादिर मुतले बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, और यसु मसीह पर इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है। वो रूल कुदुस की कुदरत से पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने 35 पिलातुस के ऐद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरगस में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतले बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूल कुदुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। अब हम गीत नंबर 38 गाएंगे। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ खुदा के बरे की, तारीफो खुदा के बरे की, तारीफो खुदा के बरे की, तारीफो खुदा के बरे की। मेरा फिदिया देने जिंदा है, जिंदा है, मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है, जिंदा है,
मेरी नजात का पानी जिंदा है, जिंदा है। मेरी नजात का पानी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तेरा फजल मेरे लिए काफी, तेरा फजल मेरे लिए मेरी शिफा का मंबा यीशु है, यीशु है। मेरी शिफा का मंबा यीशु है, यीशु है। मेरे हयात का चश्मा यीशु है, यीशु है। मेरी हयात का चश्मा यीशु है, यीशु है, यीशु है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी। धूरे से उठाया मुझको यीशु ने, यीशु ने। घूरे से उठाया मुझको यीशु ने, यीशु ने। पापों से छुड़ाया मुझको यीशु ने, यीशु ने। पापों से छुड़ाया मुझको यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। आमीन। अब मैं भाई जेम्स को दावत दूंगी कि वो आए और दुआ में और हमारी रहनुमाई करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज इस दिन के लिए, इस इबादत के लिए। खुदावंद जो तूने हम एक दफ़ा फिर हमें ये वक्त बख्शा है खुदावंद, इकट्ठे होकर इबादत कर सकें। ऐ खुदावंद इबादत के तमाम इंतज़ामात के लिए खुदावंद पास्टर किम का बहुत शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने ये मौका बख्शा कि हम बहन भाई मिलकर अपनी ज़ुबान पाकिस्तानी ज़ुबान में दुआ शुरू कर सकें। खुदावंद उसके लिए तेरा शुक्र हो। तमाम इबादत के खुदा इंतज़ामात को तेरे हैंड ओवर करते हैं। इबादत का जो अगला हिस्सा है उसके लिए तेरे ख़ास दुआ करते हैं। कलाम के लिए खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं कि जो भी कलाम है खुदावंद आज सुनाया जाए वो है खुदावंद हम सब के लिए खुदावंद बाइस फ़ख्र हो। एक एक को छूना, बरकत देना इस कलाम की वजह से है खुदावंद हम ज़िंदगी में तरक्की पाएँ। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। और अब जो खुदा की बंदी ने हमारे लिए आज का कलाम हमें पहुंचाना है खुदावंद की तरफ से, उसको पढ़ने के लिए मैं दावत दूंगी भाई जॉनसन बरकत को। आज का पाक का पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, फिलिपियों 4:13। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। अब मैं भाई रोबन बरकत को दावत दूंगी कि वो आए और
मैसेज के लिए दुआ करें। ऐ खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए तूने हम बख्शा। ऐ खुदावन देख जो हम पाकिस्तानी वर्शिप के लिए ऐ खुदावन अपने आप को तैयार करें। ऐ खुदावन तू हम सब की मदद और रहनुमाई करना। ऐ खुदावन हमारे जहनों को खोलना। ऐ खुदावन हमें सुनने की ऐ खुदावन ताकत देना, उस पर अमल करने की ताकत देना। ख़ास तौर नाजिया के साथ होना है खुदावन, नाजिया के तू ज़हन को खोल, उसकी ज़ुबान को खोल के वो तेरे कलाम को अच्छे तरीके से बयान कर सके। है खुदावन ख़ास तौर पर सामोनीम के लिए, बुक्सा नेम के लिए दुआ करते हैं खुदावन। देख जिन्होंने रेंज किया है पाकिस्तानी वर्शिप के लिए है खुदावन, तू और उनको बरकत दे, तू उनकी मदद और रहनुमाई करना है खुदावन। तू हमारे सब साथियों को जो नहीं आ सके है खुदावन, तू उनके भी साथ होना, उनको भी बड़ी बरकत देना। ये सब कुछ मांगते हैं जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। पता नहीं आवाज़ उनकी होने। अब मैं दावत दूंगी सिस्टर नाजिया को कि वो आएँ और खुदावंद का कलाम हमारे साथ शेयर करें। मसीह में आप सबको सलाम। आज का कलाम आपने पढ़ा, सुना, और उसमें आज हम देखेंगे कि हमारी जो है रहाई की सोच क्या है, एहसास महरूमी क्या है, एहसास कमतरी क्या है, हमारी जिस्मानी ख्वाहिशें क्या है। मुकद्दस पर लूस रसूल अपने ख़त में बयान करते हैं कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इट्स मीन के हमारे ख़यालात, हमारा जहन, हमारी सोचें, हमारे तसव्वुरात, जहाँ से हमारी मोटिवेशन शुरू होती है, वो हमारी सारी एहसास महरूमी, एहसास कमतरी और एहसास रहाई की सोच है। बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकद्दस यकूब अपने ख़त के अंदर लिखते हैं कि ख्वाहिश हामला होती है। अब ख्वाहिश होती क्या है, ख्वाहिश बनती कहाँ है? इसका सीधा कनेक्शन हमारे जहन से, दिल से, हमारी सोच से, हमारी रूह से होता है। फिर ख्वाहिश पैदा कहाँ होती है? मतलब ये कि ख्वाहिश देखने से पैदा होती है। हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, चारों तरफ हम देखते हैं कि हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशें किस तरह से उठाते हैं, किस तरह से हम लोग अपनी ख्वाहिशों का इजहार करते हैं। हमारी सोच शुरू होती है हमारी ख्वाहिश से, हमारी तहरीक शुरू होती है हमारी विश से। हम विश करते हैं, जब कोई चीज़ देखते हैं हम उसमें विश करते हैं। दिल के अंदर हम सोचते हैं, दिमाग के अंदर सोचते हैं और हमारी ख्वाहिश शुरू होती है। और फिर किसी ने क्या खूब कहा है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, मगर मेरे ही अरमान ऐसे थे जो कम निकले। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा अपनी मुट्ठी खोलता है, वो हर इंसान की ख्वाहिश पूरी करता है, हर जानवर की, हर दरिंदे की, हर परिंदे की, गोया कि हर वो चीज़ जिसके अंदर खुदा की मतलब सांस चल रही है, जिसके नथनों में खुदा की सांस चल रही है, वो हर एक इंसान की ख्वाहिश पूरी करता है और उसकी हर एक ख्वाहिश के लिए वो अपनी मुट्ठी खोलता है। हर कोई ख्वाहिश करता है, चाहे कोई कमज़ोर है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई जानवर है, चाहे कोई शेर बब्बर है, यहाँ तक कि एक चूंटी भी ख्वाहिश करती है। और इंसान तो आपको पता है अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान की तो ख्वाहिशें कभी ख़त्म होती ही नहीं। एक ख्वाहिश पूरी होती है, फिर हमारे अंदर एहसास कमतरी आती है कि हम और ख्वाहिश करें, फिर वो ख्वाहिश पूरी होती है, फिर हम कहते हैं कि हमारी और ख्वाहिशें पूरी हो। और हर इंसान ये सोचता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। लेकिन मिसाल के तौर पर हमारी नौजवान नस्ल है, वो उनकी ख्वाहिश होती है हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए, हम किसी बाहर की कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाएं, और जो है हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा होना चाहिए, हम ड्रेसिंग बहुत अच्छी करें, हाई स्टैंडर्ड के कपड़े पहने, हाई स्टैंडर्ड की हमारी जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। इन तमाम ख्वाहिशात का जो
सीधा कनेक्शन है वो आपका दिमाग से है। जब आप अपने दिमाग के अंदर सोचते हैं तो फिर आपकी ख्वाहिश शुरू हो जाती है। अपने तसव्वुरात को पूरा करना कोई बुरी बात नहीं है, हमें अपने ख्वाहिशात को, अपने तसव्वुरात को पूरा करना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन साथ में खुदावंद को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा ही हमें हिम्मत और ताकत देता है कि हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। फिर हम अपने दिमाग में एक नक्शा बनाते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं कि आज हमें क्या करना है, कल हमें क्या करना है, हम क्या सोचें, हम क्या करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब इंसान बेफजूल मादा था तो मैंने इसे अपने हाथों पर उठाया, मैंने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया और मैंने उसके नथनों में सांस डाला। एक एक नक्श इंसान का खुदा ने बनाया और किस पर? अपनी सूरत पर बनाया। हम इस दुनिया में रायगा नहीं है, हमें इस दुनिया में खुदा ने भेजा है तो बड़े मकसद के लिए भेजा है और हमें खुदा के मकसद को पूरा करना चाहिए। दुनिया में खुदा ने हमें बेफजूल नहीं भेजा, बड़े मकसद के लिए भेजा है। हम उसकी इबादत करें, हम उसकी तारीफ़ करें, खुदावंद के अहकाम के मुताबिक चलें, उसके कलाम के मुताबिक चलें, खुदावंद के बताए हुए रस्तों के मुताबिक चलें, खुदावंद के 10 हुक्मों के मुताबिक चलें। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि हम कलाम इधर से सुनते हैं और उधर से निकाल देते हैं। और हमारी ज़िंदगियों में कलाम आता ज़रूर है, सुनते ज़रूर हैं, पर अमल करना हमारी ज़िंदगी में बहुत कम लोग अमल करते हैं। और खुदा ने अपनी खुसूसियात भी इंसान में डाली। हम खुदा की शक्ल पर हैं, हम खुदा की सोच पर हैं, हम खुदा की अक्ल पर हैं और खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया। और आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी पर्सन बैठे हैं आप सब बहुत स्पेशल हैं, खुदावंद के लिए बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि हम लोगों को खुदा ने इस दुनिया में भेजा कि हम खुदावंद की इबादत करें, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें। हम इस दुनिया में रायगा नहीं। और कभी आपने अपनी ख्वाहिश को पैदा होने दिया? रोज़ पैदा करते हैं हम अपने अंदर, कभी नहीं, हम रोज़ अपनी ख्वाहिशों को पैदा करते हैं अपने अंदर। और कभी कोई टाइम ऐसा नहीं कि जब हम अपने अंदर ख्वाहिश पूरी ना करें। हर मिनट में, हर लम्हे में, हर घड़ी में हमारे जहन के अंदर, हमारे दिल के अंदर, हमारी सोच के अंदर ख्वाहिश होती है। हम कहते हैं हमारा कारोबार अच्छा हो, हम इस कंट्री से निकलें, दूसरे कंट्री में जाएं, बहुत पैसा कमाएं, हमारे पास बहुत कुछ होना चाहिए। और जब हम अपनी ख्वाहिश को पैदा होने देते हैं तो जब आपने अपने दिमाग में नक्शा बनाया होता है अपनी ख्वाहिशों का, अपनी चीज़ों का, तो आपके वो नक्शा जो है आपके जहन में काम करना शुरू कर देता है। आप में से जितने भी इस जमात में बैठे हुए हैं आपको पता है कि आप में से कोई भी शख्स फजूल नहीं है, खुदा ने बड़े मकसद के लिए आपको भेजा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है और यकूब नबी फरमाते हैं, यकूब नबी की किताब उसका 1 बाब और 15 आयत में, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका था तो मौत पैदा करती है। ख्वाहिश कैसे हामला होती है? जब आप खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं, तसव्वुरात देखते हैं, तो तब आपके अंदर ख्वाहिश हामला हो रही होती है। मतलब कि आप अपने दिल के अंदर, दिमाग के अंदर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सोच रहे होते हैं। बाइबल मुकद्दस में बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे हुए हैं। इमसाल की किताब उसका 29 बाब और 18 आयत में, जब रोया नहीं, जहाँ पर रोया नहीं वहाँ पर लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। इसका मतलब ये है कि जब ख्वाहिश हामला होती है तो दूसरे लफ्ज़ों में वो रोया बन जाती है, आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपकी सोच के अंदर, तब वो जन्म ले रही होती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में रोया को कहते क्या हैं? अब रोया क्या है? रोया ये है कि आप अपनी खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं, तसव्वुरात देखते हैं, ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, अपने आप को आप ख्वाहिशात के अंदर घेर लेते हैं और आपका यही
हर वक्त यही सोच होती है कि हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें। जब आप खुली आंखों से चीज़ों को तसव्वुरात के अंदर मुकम्मल देख लेते हैं तो उसे रोया कहते हैं। ये खुदा का कलाम कहता है, कोई इंसान नहीं कहता, और ये बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है। और वो अपने जहन में, हम अपने जहन में प्लान करते हैं, फ्यूचर में देखते हैं, और हमें अपना खुली आंखों से ही फ्यूचर नज़र आ जाता है, और हम अपनी खुली आंखों से सोचते हैं। मतलब ये कि ख्वाहिश हमारे अंदर डेवलप हो रही होती है। हम अपनी ख्वाहिशों को रोज़ बरोज़ अपने ऊपर हावी करते जाते हैं, और आप अपने अंदर ये सोच भी रहे होते हैं कि कल मैंने क्या करना है, कल मेरे साथ क्या होगा, कल मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस होगा, कल मेरा रिश्ता बहुत अच्छी जगह पे हो जाएगा, कल मैं किसी दूसरे कंट्री में जाने के लिए अप्लाई करूँगा, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी, पैसा होगा, रुपया होगा। ये सब आपके ख्यालात हैं, ये सब आपके सपने हैं। जब आप सोचते हैं फिर सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर आप लोग भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? वो इसलिए कि सिर्फ आप सपने देख रहे होते हैं, तसव्वुरात में सोच रहे होते हैं। हमारे अंदर एक चीज़ है जो उसे रोज़ बरोज़ खींचती है, और वो रोज़ बरोज़ चीज़ खींचती क्या है? वो आपका डर है, वो आपका खौफ है, जो आपको रोज़ बरोज़ नीचे 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 करता जाता है। तो मेरे अजीज़ों, आज का जो मैसेज है वो ये है कि हमें अपनी एहसासे महरूमी, रहाई की सोच, अपनी जिस्मानी रूहानी ख्वाहिशात, इनको पूरा करने के लिए या इनको देखने के लिए कोई हमारे लिए बुरा नहीं है, हमें करना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया के अंदर हम खुद ही अपने दुश्मन हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जब अपनी ख्वाहिशात को हम अपने अंदर जन्म ले देते हैं या उनको सोच रहे होते हैं, तो वो सबसे बड़ी हमारी सोच होती है, वही हमारी दुश्मन होती है। हमारा तसव्वुर होता है, हमारी जिस्मानी ख्वाहिशें होती हैं, और क्योंकि ये दुश्मनी हम अपने अंदर खुद ही पालते हैं। जब रोया या ख्वाहिश आपके अंदर उभरती है तो आप खुली आंखों से सपने देखते हैं। अपनी खुली आंखों से सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले खुदावंद को याद रखें। सबसे पहले आपको अपने खुदावंद को देखना है और अपने खुदावंद के आगे रखना है कि ऐ बाप, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ख्वाहिश तेरे आगे रखता हूँ, तू मेरी ख्वाहिश को पूरा करना। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर बन जाऊँ, कुछ कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा लेक्चरार बनूंगा, कुछ कहते हैं मैं बहुत बड़ा राइटर बन जाऊँ। ये सब आपके ज़मीर के अंदर की ख्वाहिशात हैं जो अपने ज़मीर में आप लोग सोच रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि एहसास महरूमी क्या है। आप अपने अंदर इतने महरम बन जाते हैं, अपने अंदर ऐसा एहसास पैदा कर लेते हैं कि आप नीचे नीचे गिरते जाते हैं और सुबह तक उठते उठते सब कुछ भूल जाता है, या धुंधला सा आपके जहन के अंदर आ जाता है कि ओ कल तो मैंने ये सोचा था, ओ मैंने तो ये करना था, ओ मैं तो भूल गया। ये सब जो है, ये सब आपकी एहसास महरूमी की बातें हैं जो आपके जहन में आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बाइबल मुकद्दस में एक एग्जाम्पल है कि एक शख्स जिसका नाम नहमिया था। नहमिया जो यरूशलेम में रहता था, और वो जो है वो बुनियादी तौर पर गुलाम था, और गुलामी कहाँ कर रहा था? ईरान और इराक में। इसकी गुलामी देख लीजिए कि ये बादशाह के सामने पूरी कौम गुलामी के अंदर थी, और लोग सिसकियाँ और गुलामी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे थे, डिप्रेशन में थे, कोई बसाने हाल नहीं था, किसी का हाल अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी नहमिया एक दिन उठता है और बादशाह के पास जाता है और उससे पूछता है कि तेरा चेहरा क्यों उदास है, तू बीमार भी नहीं। नहमिया ने बादशाह से कहा कि बादशाह, तू हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहाँ पर मेरे बाप दादा की कब्रें उजाड़ पड़ी हैं और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है? तब मैंने आसमान की तरफ देखा और दुआ की कि वो शहर यरूशलेम बर्बाद हो चुका है और मैं इसे दोबारा से आबाद करना चाहता हूँ। तब बादशाह ने उससे कहा कि क्या तू नहीं जानता कि ये वही लोग हैं जिनके साथ तू रहता है? मादियों ने और इराकियों ने मिलकर ही इस शहर को
बर्बाद किया है। और ये क्या था? ये उसका एक तसव्वुर था, उसकी एक रोया थी। उसने देखा था कि मैं इस अपने शहर को दोबारा से आबाद करूं, और ऐसा हुआ भी। खुदावन ने उसकी इस ख्वाहिश को पूरा किया और यरूशलेम दोबारा से आबाद हुआ। उसने क्या देखा? उसने तसव्वुर देखा, उसने अपनी ख्वाहिशात खुदावन के आगे रखी, तसव्वुर किया कि मैंने अपने इस मुल्क को आबाद करना है। सो खुदावन ने उसकी इस दुआ को सुना और उसके शहर को आबाद किया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें, एक चूंटी है, वो जब अपने मिशन पर निकलती है, जब गर्मी आती है तो वो अपना अब सर्दियों के लिए अपनी खुराक जमा करती है। एक गंदम का दाना जो उससे भी बड़ा होता है, चूंटी से भी बड़ा होता है, लेकिन वो उसे उठाती है। आपने देखा है कि चूंटियां हमेशा एक ही रो में जाती हैं, कभी उन्होंने अपनी लाइन जो है इधर उधर नहीं की। अगर आप जाते जाते चूंटी को कभी किसी तिनके के साथ हिला भी देते हैं तो वो आप देखते हैं कि वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, लेकिन अपनी खुराक को, अपने मिशन को नहीं छोड़ती, अपना मिशन पूरा करती है और उसे अपने वो जो उसका घर है वहाँ तक लेके जाती है। और हम तो फिर भी इंसान हैं। अब आप देखें कि अगर आपके मिशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है तो आपने अपने मिशन को छोड़ना नहीं, बल्कि खुदावन के आगे दुआ करनी है कि अब आप हमारे मिशन को कंप्लीट करना। आप अपने मिशन पर पहुँचें, अपनी मंजिल पर पहुँचें, देर से सही मगर ज़रूर पहुँचें, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा हमेशा हमारा इंतज़ार करता है और वो हमेशा हमें देखता है कि मेरे लोग कहीं मुझसे हट तो नहीं रहे, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं रहे। सो एक चूंटी की एग्जाम्पल आपको इसलिए दी है कि वो तो एक चूंटी है और हम तो इंसान हैं, और हम तो अपने खुदा को हमेशा ही भूले रहते हैं, अपने खुदावन की तरफ नहीं बढ़ते। शैतान की तरफ हमेशा हमारे ज़हन जो है हमेशा शैतानी कामों की तरफ रहते हैं और हम अपने जहन में उल्टी सोचें सोचते रहते हैं। हमें अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना कोई हमारे लिए बुरी बात नहीं है, पूरा करना चाहिए। इसीलिए तो कलाम में लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकते हैं। बस आप ये सोचें कि खुदावन ने आपको ताकत दी है तो आप अपनी ताकत को खुदावंद के लिए ही इस्तेमाल करें और आपकी ख्वाहिशात जो है वो आपका खुदावंद ही पूरी करेगा, क्योंकि खुदावंद हमें कभी भी नहीं छोड़ता। और वो कभी भी, फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपके पास बहुत पैसा होता है तो लोग आपको सलाम करते हैं, जी जी करते हैं, आपके आगे पीछे फिरते हैं। नहीं होता तो लोग आपको सलाम करना भी पसंद नहीं करते, आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे खुदावंद की ज़ात ऐसी है कि हमारे पास कुछ हो या ना हो, वो हमारे सिर्फ दिलों को देखता है। जब वो हमारे दिलों को जांच लेता है तो हमारा खुदावंद हमें किसी इंसान की तरह नहीं, वो हमेशा अपना हाथ हमारे सरों पर रखता है। और हमें अपने खुदावंद को, अपने खुदावंद के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो मेरे ख्याल में ये कुछ भी नहीं है। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और आप सब, इबादत ख़त्म होती है तो बरकत के साथ घरों को लौटें। आमीन। हम खुदा का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि आज हमने बहुत खूबसूरत खुदा का ज़िंदा कलाम सुना। खुदा हमें उस पर अमल करने की हिदायत दे। और सच ही कहते हैं कि हमारी जो है ना इंसान की दो ख्वाहिशें होती है, एक जायज़ और एक नाजायज़। तो बहुत वाज़िया लफ्ज़ों में हमने आज कलाम सुना है। खुदा हम सबको बरकत दे। अब हम गाएंगे ज़बूर नंबर 148। बदी हुन वड्याई करो रब दी हुन वड्याई, सब असमाना दी उचेयाई, सब असमाना
दी ऊंचाई तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर तारीफ करन फरिश्ते सारे तारीफ करन फरिश्ते सारे ओ दियां फौजां मारन नारे ओ दियां फौजां मारन नारे तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर चन सूरज चमकीले तारे चन सूरज चमकीले तारे सब आसमान ते पानी सारे सब आसमान ते पानी सारे तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर उसने हुक्म कीता जारी उसने हुक्म कीता जारी खलकत पैदा होई सारी खलकत पैदा होई सारी तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर ओसे अजय मजबूत बनाए ओसे अजय मजबूत बना ता जो कुछ भी टल ना जाए ता जो कुछ भी टल ना जाए तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर आमीन। अब मैं मुक्सा नेम को दावत दूंगी कि वो स्टेज पर आएं और खुदा का कलाम बरकत दें। Thank you today. Just one thing, you must keep the mask. Yeah. So we are not keep the from the coronavirus. Okay. The shepherd, you see me? Yeah. All these powers, life. In is power from the heavens. So sometimes they have sent to me all powers by Holy Spirit. The Holy Spirit visited to hear. He want me to hear. He want to touch. He want to come inside your mind. So, Psalm chapter 23, verse 1, I lack nothing because the Lord is my shepherd. Yeah. They give you everything. So we will dwell in the house of the Lord forever with me. And this is the house of the God. This is our hometowns. So we have a departure from here to heaven. Some days, sometimes. These times, I don't know, but we're already here. So we must keep our faith for our truths,
our life in Jesus Christ. So we have to go from here, from the world to heaven. Yeah. And this is the station. This is the station. And then go to the reign heaven. Yeah. You say amen? So we are the one body in Jesus Christ. Because Jesus is died with me on the cross 2,000 years ago. So this is our powers. This is your powers. We have these powers. We can do it by these powers. So I give you any times holy powers. I give you in the name of Jesus Christ these powers. So our church is your hometown. You say amen. Yeah. So let us pray our life in Korea. We have the helpers, many helpers from God. You need the helpers, right? So now we're going to pray with me 2-3 minutes so about your life in Korea. Okay? So let us pray. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 감동하시고 감화하시고 충만 역사하심이 이곳에 모인 우리 파키스탄 성도들 머리 위에 두고온 가정과 부모와 형제자매 위에 이제부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. आए हम सब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें ज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। सलामती से जाएं, खुदा आपके साथ हो।